नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है खबर में। आज पूरे दिन क्या रहेगा खास, कौन सी खबर बटोरेगी सबसे ज्यादा सुर्खियां, देखिए हमारे खास बुलेटिन खबर आज की। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के सबसे पसंदीदा लीडर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्य वैश्विक नेताओं की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। केवल 3 विश्व नेताओं की स्वीकृति रेटिंग 60 के ऊपर है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सबसे ऊपर है। पीएम मोदी की स्वीकृति रेटिंग 70 है। पीएम मोदी के बाद दूसरे स्थान पर मैक्सिको के राष्ट्रपति हैं, उनकी स्वीकृति रेटिंग 64 है। तीसरे नंबर पर इटली के प्रधानमंत्री और उनकी रेटिंग 63 है। 52 रेटिंग के साथ चौथे नंबर पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रेटिंग में 5वें स्थान पर हैं। केंद्र की ओर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक कोविड-19 टीके की 67.07 करोड़ से अधिक खुराक मुफ्त में सरकारी खरीद श्रेणी के तहत मुहैया कराई गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के पास टीके की 4.49 करोड़ खुराकें उपलब्ध है, जिनका इस्तेमाल किया जाना है। पंचायत चुनाव के नतीजों में आमेर में भाजपा का विजय रथ बहुमत के करीब पहुंचकर रुक गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। पार्टी को उम्मीद है कि आमेर और जालसू में भाजपा के प्रधान बन जाएंगे। आमेर पंचायत समिति के 23 वार्डों के नतीजों में भाजपा और कांग्रेस को 11 वार्डों में जीत मिली, जबकि एक वार्ड निर्दलीय के खाते में गया। अब बाजी निर्दलीय के हाथ में है। निर्दलीय रोशन बुनकर प्रधान के चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, मगर इतने करीबी नतीजों के बीच दोनों ही पार्टियों को भीतर घात का खतरा भी सता रहा है। यूपी के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दी गई नौकरियां चुनावी हथियार बनेगा। राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों में बताएगी कि पिछले 4.5 साल में एससी और ओबीसी युवाओं को कितनी नौकरियां दी गई है। यूपी में इन दोनों वर्गों का बड़ा वोट बैंक है। इन जातियों के मतदाताओं ने जिनका साथ दिया, उसका बेड़ा पार होता रहा है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विभाग अध्यक्षों को पत्र भेजकर उनके अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दी गई नौकरियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर रविवार को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसान हुंकार भरेंगे। कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत में पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों के किसान भी शामिल होंगे। शनिवार से किसानों का मुजफ्फरनगर पहुंचना शुरू हो गया है। किसान महापंचायत को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं भारतीय किसान यूनियन ने शनिवार को ही NH 58 के सिवायर टोल को फ्री करा दिया। रविवार को भी मेरठ से मुजफ्फरनगर के बीच टोल फ्री रहेगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर रविवार को मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में किसान महापंचायत बुलाई गई है। तालिबान पर दबाव बनाए रखने के लिए भारत कई मुस्लिम व खाड़ी देशों के अलावा अमेरिका, रूस सहित अन्य प्रभावशाली देशों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत ने तालिबान के संबंध में अपनी भूमिका को फिलहाल सीमित रखा है। उसकी रणनीति है कि तालिबान की सरकार में सभी समूहों को प्रतिनिधित्व हो और पाकिस्तान का असर कम से कम हो। भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के ISI के प्रभाव वाली कठपुतली सरकार बने। सूत्रों ने कहा है कि भारत ने ईरान, UAE, कतर के अलावा अमेरिका और रूस जैसे देशों के साथ अफगानिस्तान के मसले पर संपर्क बनाए रखा है। अफगानिस्तान के उत्तर पूर्वी प्रांत पंजशीर घाटी में तालिबान समूह और रेजिस्टेंस फोर्स यानी प्रतिरोध बलों के बीच भयंकर लड़ाई जारी है। बीते कई दिनों से जारी खूनी खेल के बीच शनिवार को पंजशीर के लड़ाकों से पंगा लेना तालिबान को महंगा पड़ गया और उसके करीब 700 से अधिक लड़ाके ढेर हो गए। अफगानिस्तान पर फतेह पाने के 18 दिन बाद भी तालिबान अपनी सरकार का ऐलान नहीं कर सका है। तालिबान के नेता पिछले कई दिनों से सरकार गठन के लिए नई तारीख बता रहे हैं। इस बीच ऐसी भी खबरें आ रही है कि सरकार गठन से पहले ही तालिबान में आंतरिक स्तर पर जबरदस्त घमासान मचा है। हक्कानी नेटवर्क और तालिबान के बीच कुर्सी की रस्साकसी इतनी बढ़ गई है कि पाकिस्तान ने इस मसले को सुलझाने के लिए अपने खुफिया एजेंसी ISI के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हामिद को काबुल भेजा है। यशराज फिल्म्स की अगली फिल्म टाइगर 3 के सितारे सलमान खान और कैटरीना कैफ टर्की पहुंच गए हैं। फिल्म की रूस में चल रही शूटिंग के बाद फिल्म की पूरी क्रू टर्की पहुंच गई है। वहां के लोग शूटिंग स्थल पर लगातार सलमान से मिल रहे हैं। सलमान के टर्की में लाखों फैंस हैं। इस बीच सलमान और कैटरीना ने टर्की सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री से भी मुलाकात की।
40 साल की उम्र में सिद्धार्थ शुक्ला की मौत किसी के गले नहीं उतर पा रही है। छोटे पर्दे से लेकर बड़े पर्दे के एक्टर्स ने भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। प्रियंका ने लिखा, विरासत लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ती, वह लोगों में उनके निशान छोड़ जाती है। तुम बहुत जल्दी चले गए। #सिद्धार्थ शुक्ला। उनके परिवार, दोस्तों और फैंस को संवेदनाएं। ओम शांति। प्रियंका के अलावा अक्षय कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन समेत कई फिल्मी हस्तियों ने सिद्धार्थ के गुजर जाने का दुख जताया था। तो ये था आज का बुलेटिन। ऐसे बुलेटिन्स और ऐसे दिन भर के अपडेट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।